ओसवाल ग्रुप के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में मौजूदा गिरावट से रिटेल निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें निवेश जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर मॉनसून से ग्रामीण इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी की उम्मीद है। रामदेव जी, सबसे पहले मैं आपसे ना एक शेयर होल्डर व्यूअर की तरफ से पूछना चाहूंगा। बहुत ही शानदार नतीजे आपकी कंपनी ने इस बार दिए हैं। एज अ मैनेजमेंट एक सवाल पूछ लेता हूं और उसी से रिलेटेड जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सारे स्टॉक्स हैं, 1 दर्जन स्टॉक्स हैं, आपको नेक्स्ट कुछ सालों में उनकी तरफ आपका क्या रुझान बन रहा है? एक तो आप वैसी कंपनी चलाते हैं, प्लस उन स्टॉक्स की तरफ लोगों का काफी इंटरेस्ट बना है, तो क्या आउटलुक लग रहा है आपको मार्केट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, एएमसीज, म्यूचुअल फंड, ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स? देखिए, ये सेगमेंट जो है ना अच्छा तो कर ही रहा था पहले से ही। मतलब हम तो आप देखिए मोतीलाल ओसवाल को 20-25% से हम ऐसे भी ग्रो हो रहे थे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन देखिए अब 2020 से जो डीमैट अकाउंट्स का जो तूफान चालू हुआ, सुनामी चालू हुआ है, उससे अंतर तो पड़ता है ना। आपका यदि मान लो इनफ्लो जो है ज़्यादा है तो आपको पहले तो वो लैंड होगा ब्रोकिंग में या एसेट मैनेजमेंट में। यदि मान लो म्यूचुअल फंड के थ्रू आया तो सीधा एएमसी में चला जाएगा। यदि मान लो डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू आया तो ब्रोकर के पास आएगा वो। सो ये दोनों जो है ना मतलब गेटवे बन जाते हैं फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। सो वो हो गया। तो उसके कारण से क्या है, आपका देखिए ये गेम जो है ना बड़ा होता जा रहा है, यानी क्यूमुलेटिव है। जो पैसा आता है कहीं बाहर जाता नहीं वो। सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव इन कैरेक्टर। ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ फ्लो, इट्स एन एक्यूमुलेशन। एंड द गेम की से आपका 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ हो गया तो आप यू हैव बिकम 10 times बिगर क्लाइंट. So that is what is happening now. The game is becoming exponentially bigger. One is the fresh money, and second is existing money playing out. So I think like US and all, the game is very very large. I think we are going to see some kind of a build up like that in India. We are at about $5 trillion market cap. We are at 410 lakh crores. That is about $5 trillion, and we are growing at about 18%. Correct. So today we are at $5 trillion. My sense is by 2028-29 will be $10 trillion market cap market. So the size of the issues, size of the largest company. See, largest company is about 6% of market cap. So 5 से 6%. तो आप समझिए उधर Microsoft is also 6% of the US market cap. Correct. 6%, $3 trillion on 50 trillion. Correct. We are Reliance. Reliance is 20 lakh crores on a say 400 lakh crores. So that's also 5%. So ये सबसे बड़ा so my biggest company, I don't know what the name will be, but after 4 years it will be say 800 lakh crore market cap, and the largest company is 40 to 45 lakh crore. Okay. So you imagine what will be the turnover under that. तो ये सारे ये जो फ्लोज हैं, आपने कहीं पे बात बोली थी कि आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर म्यूचुअल फंड के जो टोटल एसेट्स है वो टोटल एफडीज के बराबर हो जाए नेक्स्ट 8-10 सालों में। 8-10 साल तो जल्दी बोल रहे हैं आप, लेकिन 15 साल में वो मर्ज होगा। मतलब वो जो देखिए जो बड़ा गैप है, हाँ बड़ा गैप है। सो अभी देखिए वहाँ पर करीब है 200 लाख करोड़ एंड हम अभी 35 लाख करोड़ में, तो गैप बहुत ज़्यादा है, करीब 1:6 का गैप है। सो टाइम लगेगा, बट डायरेक्शन वही है। तो अभी समझिए 1/6 है, 1/3 हो जाएगा। हाँ, मतलब मेरे लगता है कि अगला 3 साल में ये 35 लाख करोड़ जो है वो हो जाएगा करीब 70 लाख करोड़। वो जो है करीब 250 लाख करोड़ होगा। तो 1:4 हो जाएगा। 3 से 4 साल में मेरे ख्याल से 1:4 हो जाएगा। तो ऐसे वो गैप कम हो जाएगा। तो ये स्टॉक्स जो हैं, इस तरह की कंपनी के स्टॉक लेके 8-10 साल 15 साल का व्यू लेके बैठने में चतुराई होगी। कौन से स्टॉक्स? एएमसीज, डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब। आई थिंक दे विल, द गाइज हु आर सक्सेसफुल, सी वहाँ पर भी क्या है कि एवरीबडी इज नॉट सक्सेसफुल। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ओके एक्सटर्नल टेलविंड इज गुड, व्हाट इज द इंटरनल टेलविंड, आर दे विनिंग इंटरनली और लूजिंग, वो बहुत जरूरी है। सर ये बताइए कि पिछले हमने कल जो है एसआईपी का डेटा देखा, 20,000 करोड़ पहली बार क्रॉस हुआ और कुछ माइनर ब्लिप्स आए थे बाजार में, उसके बाद भी लोग दबा के पैसा डाल रहे हैं। इलेक्शन का थोड़ा डर है, ट्रेडिंग कम्युनिटी में डर है, बट पैसा बहुत आ रहा है। तो ये आपको लगता है कि इलेक्शन का मैटर 1-2 महीने का है, अगर कंटिन्यूटी मिल गई बाजार को तो रिफॉर्म वगैरह वो सब फिर अरे सब होगा भाई, लेकिन समय तो समय लगता है ना। आपको 3 वीक निकलेगा, 4 तारीख आएगा, वो भी दिन आएगा, उसमें क्या तकलीफ है। आई मीन सेम गवर्नमेंट, आई मीन 99.9% सेम गवर्नमेंट इज कमिंग। जो भी होगा थोड़ा अनसर्टेनिटी होगा, अब जो भी देखेंगे। अभी अब 3 वीक रुक जाते हैं भाई, सब चीज़ हम तो प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते ना। लेकिन सी उसको छोड़ के जो एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब उनके कारण से इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बिकॉज द मार्केट्स आर डूइंग वेल। Now it is easy to do the KYC. In 5 minutes you can open your account. So that ease of opening the account and digital infrastructure which is there,
इसके कारण से लोग आ रहे हैं। ये तो अच्छा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे क्या आपका व्यू है? कॉर्पोरेट अर्निंग्स इस साल अभी देखिए, अभी इस बार 15-16% दिख रहा है इस क्वार्टर का। मेरे ख्याल से 16-17% है एग्रीगेट अर्निंग्स ग्रोथ, विच इज़ गुड। वो भी इन अ सिचुएशन व्हेन एक्चुअली द होल कंट्री इज बिजी इन इलेक्शन एंड थोड़ा बहुत हीट वेव भी है। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर यदि मान लो मानसून अच्छा आया और गवर्नमेंट कम्स बैक एंड होपफुली एक आध लड़ाई झगड़ा भी बंद हुआ है, तो आई थिंक द मानसून प्लस कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वुड डू वंडर्स टू दिस। ये कॉम्बिनेशन जो है, या आई वुड थिंक दैट अर्निंग्स ग्रोथ विल बी अबाउट मोर लाइक 18 to 20% इन नेक्स्ट 1 ईयर। सर ये अभी सारे जितने भी कंज्यूमर कंपनीज हैं उन लोगों ने कई सालों के बाद थोड़ी पॉजिटिव बोल रहे हैं कि रूरल रिकवर कर रही है, मामला थोड़ा बेहतर हो रहा है, और चारों ने बोला, ब्रिटानिया, डाबर, मेरिको। ब्रिटानिया ने ज़्यादा जोर से बोला ना, ब्रिटानिया ने तो कॉन कॉल तेजी की, रिजल्ट गड़बड़ थे। तो मोटा मोटा ये हुआ कि डाबर, मेरिको, ब्रिटानिया, HUL अर्निंग्स को साइड में रख दीजिए, बट कमेंट्री में फॉरवर्ड तो लुकिंग क्या बेस इफेक्ट आ गया ना, जो लग रहा है राउंड लास्ट से चालू हुआ उसका 4 क्वार्टर खत्म हो गया और सामने मानसून दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से दे मस्ट बी सीइंग ग्रीन शूट्स ऑन द ग्राउंड। आपको SBI जो PSU लीडर हैं बैंक्स के, उनकी कमेंट्री में क्या नजर आया? बम्पर था ना रिजल्ट, आई मीन द बेस्ट एनीबडी कुड एक्सपेक्ट, एस्टिमेट से कितना वे अहेड ऑफ एस्टिमेट्स। सो दीज आर द चेंजेस व्हिच वन हैज टू नोटिस एंड बेट ऑन देम। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है आपके पोर्टफोलियो में काफी रिफ्लेक्टेड है और एक बड़ा थीम है, ये यहाँ के वैल्यूएशन क्या आपको चैलेंजिंग नहीं लगते, या आपको लगता है अर्निंग्स ग्रोथ तगड़ी है, पकड़ लेंगे आपस में? वैल्यूएशन इन जनरल महंगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जस्ट दैट प्रेशर है, हम लोगों को कोई चॉइस नहीं है कहीं और जाने का, हम यहीं रहेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर बाइंग एट एक्सपेंसिव प्राइस। आपको एक्सपेंसिव तो खरीदना ही है, मतलब खरीदने जाओगे तो सस्ता कहीं मिलेगा नहीं। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू बाय रिलेटिवली चीप। नाउ देयर इज नो चीप, इट इज रिलेटिव चीप, यू नो। तो ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए कुछ बड़ा ट्रेंड आप जो पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आप इतनी सारी कंपनीज से मिलते हैं, कुछ बता के जाएं। नहीं, ऐसा मतलब मेरे को तो क्लोज टू माई हार्ट इज माई कैपिटल मार्केट सेगमेंट। वहाँ पर जो बिजनेसेस हैं दे आर स्केलिंग अप वेरी रैपिडली एंड इट इज़ हैपनिंग वंस इन अ लाइफ टाइम, इन द सेंस दैट वाज नॉट द केस 10-15 years बैक। इट वाज वेरी सिक्लिकल, यू नो, मतलब थोड़ा सा चला नहीं कि फिर ढप, यू नो। तो उसी कारण से क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं था बाजार में किसी को कि ये सेगमेंट में पैसे बन सकते हैं करके। बट नाउ द प्रॉफिट्स आर बिकमिंग सीरियस, वेदर एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेदर हमें 2 लाख 4 लाख करोड़ के एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारे होते जा रहे हैं। तो वो जो स्केल आ रहा है यहाँ पर, जो सस्टेन जो आपको इन्फ्लो आ रहा है, वो कहीं कहीं घूम फिर के एसेट मैनेजमेंट में जाएगा, ब्रोकिंग में जाएगा, वेल्थ में जाएगा। तो सब जगह जो है AUM बहुत बढ़ते आ रहा है, साइज ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर इंक्रीजिंग। सो आई थिंक दैट इज़ अ सेगमेंट वेयर आई थिंक विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि जो देश का जो टॉप डाउन इफेक्ट है, मतलब जो वेल्थ इफेक्ट है, वो स्टॉक मार्केट से आता है। आप देखिए लास्ट ईयर करीब 130 लाख करोड़ का मार्केट कैप बदलाव आया जी, दैट इज़ 35% ऑफ GDP। अब वो 35% ऑफ GDP मान लो उसका 10% भी यदि मान लो लोग खर्च करें तो 3-3.5% ऑफ GDP होता है। बहुत बढ़िया बात। तो आप जो 7.5% 8% ग्रोथ है वो 10-11 भी हो सकता है। और लोगों का यही रुचि होती है, 10 लाख रुपए बने चलो 2 खर्च कर लेते हैं। वही तो ये मत उतने की बात करो, मत आएगा। चाहे 10% हो या 5, जो भी हो, लेकिन 10 पॉजिटिव तो आएगा ना वो। आएगा। तो उसी कारण देखिए सब इकोनॉमिस्ट लोग का प्रेडिक्शन गलत आ रहा है, सब एक overbeat 1.5% से 1.5% से नीचे आ रहा है। सही बात। तो वो इसी कारण से है, और मेरे लगता है ये अच्छा सरकार आ जाए, अच्छे ढंग से मानसून हो जाए, अब थोड़ा ऑयल का दाम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ये सब एक साथ यदि हो जाए तो अगला साल बम्पर रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।